हे गाइस, आज हम देखेंगे कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो ध्यान रखिएगा, अभी चैप्टर का नाम भी बदल दिया गया है कि भारत में दलीय प्रणाली। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी? 1960 में, 1959 में, 1958 में, 1957 में। तो ये अध्यक्ष पहली बार बनी थी 1960 में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी, राम मनोहर लोहिया, लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी। तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। तो ये किया गया था इंदिरा गांधी के समय में। 18 मई 1974 में पोखरण में किया गया परमाणु परीक्षण के समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, अर्जुन सिंह। तो ध्यान रखिए, 1974 में जो परीक्षण किया गया उस समय थे इंदिरा गांधी, 1998 के समय में थे अटल बिहारी वाजपेयी। मार्च 1983 में नई दिल्ली में हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीपी सिंह। तो उस समय जो अध्यक्षता किया गया था वो इंदिरा गांधी के काल में हुआ था या इंदिरा गांधी ने किया था। जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंध पार्टी है? गुजरात, उड़ीसा, बिहार, मद्रास। तो जस्टिस पार्टी या स्वतंत्र पार्टी भी से जस्टिस पार्टी जो है वो मद्रास से है। 1967 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस प्रकार की सरकार बनी? संयुक्त विधायक दल की सरकार, कांग्रेसी सरकार, वामपंथी सरकार, उपयुक्त में से किसी भी प्रकार की सरकार नहीं। तो ये बनी थी संयुक्त विधायक दल की सरकार, जिसे शॉर्ट में संयुक्त को श कहा जाता था, विधायक को वी कहा जाता, दल को द कहा जाता, संविध सरकार। तो ये भी ऑप्शन में रहे तो कंफ्यूज नहीं होगा, इसी को कहा जाता है संयुक्त विधायक दल। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? लालू यादव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह। यह है चौधरी चरण सिंह। तो ध्यान रखिएगा, गैर कांग्रेसवाद का नारा जो दिया था, ऐसे तो जयप्रकाश नारायण ने भी दिया था और राम मनोहर लोहिया ने दिया था, लेकिन सबसे पहले राम मनोहर लोहिया ने दिया था। 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी? कांग्रेस, लोकदल, भारतीय क्रांति दल, वामपंथी दल। तो 1967 के आम चुनाव में बिहार में अभी हमने देखा हुआ था कि बिहार में सम्मिलित सरकारें बनी, इसमें ऑप्शन नहीं है तो ध्यान रखिएगा, सम्मिलित सरकारें बनी थी। 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला? बिहार विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में, पश्चिम बंगाल विधानसभा में, सभी में। तो 1967 के आम चुनाव में किसी भी स्टेट में उसको बहुमत नहीं मिला था। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, बीपी सिंह, आई.के. गुजराल। तो ध्यान रखिएगा, पहले प्रधानमंत्री जो थे वो थे आपके मोरारजी देसाई, जो 1977 में बने। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर से बहुत सारे बने, इसके बाद आपको देख लीजिए, आपको चौधरी चरण सिंह बने गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह के बाद फिर इंदिरा गांधी आ गई, फिर राजीव गांधी आ गए, फिर बने बीपी सिंह, फिर आपको बने चंद्रशेखर, फिर आपको बने एच.डी. देवगौड़ा, फिर आपको चंद्रशेखर के बाद बने थे नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव के बाद थोड़े दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, फिर एच.डी. देवगौड़ा, फिर इंदिरा कुमार गुजराल, फिर से अटल बिहारी वाजपेयी, फिर से आपको मनमोहन सिंह बन गए, कांग्रेस से ही थे, और बाद में बने नरेंद्र मोदी। तो ध्यान रखिएगा, गैर कांग्रेस सरकार, यहाँ पे अगर गैर कांग्रेस सरकार का पहला प्रधानमंत्री है तो ये मोरारजी देसाई। लेकिन ध्यान रखिएगा, मोरारजी देसाई कांग्रेस में ही थे पहले, बाद में उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया और बाद में अपनी एक पार्टी बनाई जो इसको जनता पार्टी कहते हैं। लेकिन अगर कहा जाएगा जिसका अस्तित्व कभी कांग्रेस से जुड़ा ही नहीं, वो कौन सा है, तो उसको हम कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। वो कांग्रेस से कभी जुड़े ही नहीं और स्वतंत्र रूप से देखा जाए तो वो कांग्रेस के से अलग थे। बाद बाकी जितने भी प्रधानमंत्री बने कहीं ना कहीं उनका रूट कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, या वो खुद भी कांग्रेस में थे, बाद में उन्होंने उसका विरोध किया था। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जिस तरह से कहेगा उसे हम उस तरह से करेंगे। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? 1977 में, हमने पीछे भी देखा हुआ था। और जनता पार्टी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। दल बदल क्या है? चुनाव में विजय होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में सम्मिलित होना। सही है। चुनाव पूर्व दूसरे दल में शामिल होना। देखिए, अगर चुनाव पूर्व आप दूसरे दल में शामिल होते हैं तो उसे दल बदल नहीं कहा जाता है। सरकार में अनेक दलों का शामिल होना, यह भी नहीं है। उपयुक्त में सभी, तो ये तो गलत ही है। तो देखिए, चुनाव में विजय होने के बाद जब एक व्यक्ति एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है उसे हम कहते हैं दल बदल। चुनाव से पहले आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन चुनाव के जीतने के बाद नहीं जा सकते हैं। आमतौर पर भारतीय राजनीति में दल बदल परंपरा की शुरुआत कब से माना जाता है? 1952 के आम चुनाव, 1957, 1962 के आम चुनाव के बाद, 1967 के आम चुनाव के बाद। तो यह प्रक्रिया 1967 के आम चुनाव के बाद देखी गई। दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरुआत हुई? द्वितीय आम चुनाव, तृतीय आम चुनाव, चौथे आम चुनाव के बाद, प्रथम आम चुनाव के बाद। तो ये देखा गया चौथे आम चुनाव के बाद। ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ 1951 से लेकर 56 तक सरकार चली, 52 से लेकर 57 तक सरकार चली, क्योंकि 1951 लास्ट में चुनाव हुआ था और 52 में खत्म हुआ था। 52 से 57 में सरकार चली, पहला आम चुनाव हुआ।
दूसरा आम चुनाव 57 से 62 तक चला, तीसरा आम चुनाव जो है 62 से 67 चला। ठीक है, अब देखिए ये चौथा आम चुनाव है जो 67 में हुआ गया, और चौथे आम चुनाव के बाद दल बदल की प्रक्रिया शुरू हुई। भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? 1967, 1985, 1990, 1992। तो ये बना था 1985 में, जिसको दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में रखा गया। ध्यान रखिएगा, भारत में 12 अनुसूची है जिसमें 10वीं अनुसूची है तो यही है। 11वीं अनुसूची पंचायत के लिए, 12वीं अनुसूची नगर निगम के लिए है। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? 52वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, 58वां संविधान संशोधन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान में किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया? तो अभी हमने देखा हुआ था 10वीं अनुसूची। कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? कांग्रेस मंत्रियों का समूह, कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नीतियों का समूह, कांग्रेस के अंदर विरोधी गुटों का समूह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कांग्रेस सिंडिकेट कुछ नहीं था, कांग्रेस के अंदर जो ताकतवर एवं प्रभावशाली नेता थे उन्हीं के समूह को कांग्रेस सिंडिकेट कहा जाता था। देखिए नेहरू के मरने के बाद ये फैसला लेना था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो सिंडिकेट के जो सदस्य उन्होंने फैसला लिया कि लाल बहादुर शास्त्री बनेंगे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद 2 साल के अंदर फिर से उन्हें फैसला लेना था कि उन्हें उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। तो सिंडिकेट, जिस सिंडिकेट के अगुवा या नेता थे वो थे कामराज, उन्होंने ये फैसला लिया था कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनेगी। तो सिंडिकेट कुछ नहीं था, कुछ ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह था, और जिसकी अगुवाई या कहें तो सिंडिकेट के प्रमुख नेता थे कामराज, जो पहले मद्रास के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तमिलनाडु के। कांग्रेस पार्टी कब 2 खेमों में बटी? 1967, 1969, 1971, 1984। तो देखिए कांग्रेस पार्टी एक टाइम 1969 में 2 खेमों में बट गई और कांग्रेस में विभाजन हुआ। एक बहुत पहले भी हुआ था 1907 में विभाजन, उसको कहते हैं सूरत का विभाजन। लेकिन 1969 में फिर से ये विभाजन हुआ और ये राष्ट्रपति नाम को लेकर विभाजन हो गया था। कांग्रेस पार्टी, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस पार्टी जो थी मूल पार्टी, उसने नाम दिया हुआ था कि नीलम संजीव रेड्डी जो है वो राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार है। लेकिन इंदिरा गांधी ने किसी और को सपोर्ट कर दिया था, और इंदिरा गांधी ने सपोर्ट कर दिया था वीवी गिरी को, और बाद में यही हुआ, वीवी गिरी चुनाव जीत गए। बाद में कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसमें 2 कांग्रेस बना, एक कांग्रेस इंदिरा गांधी के लिए और एक कांग्रेस सिंडिकेट का, और यही विभाजन 1969 में हुआ। बाद में इंदिरा गांधी को समर्थन मिल गया कम्युनिस्ट पार्टी से और सरकार उन्होंने बचा ली और प्रधानमंत्री भी बनी। लेकिन जो चुनाव 1967 के बाद 1972 में होना था, क्योंकि 67 में चुनाव हो चुका था, 69 में विभाजन हुआ, 69 के विभाजन के बाद कांग्रेस इंदिरा गांधी को समर्थन मिल चुका था, मतलब बहुमत था, लेकिन थोड़ा बहुत बहुमत कम था, तो उसे कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया था। लेकिन 1972 में जो चुनाव होना चाहिए था उसे इंदिरा गांधी ने 1971 में ही करवा लिया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो कांग्रेस पार्टी कब 2 खेमों में बटी? 2 बार, एक बार 1969 और एक बहुत पहले 1907 में, जिसको सूरत का विभाजन कहा जाता है। इंदिरा गांधी किस आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया? 1967, 1971, 1977, उपयुक्त में से सभी चुनावों में। तो इंदिरा गांधी ने 1971 में ये नारा दिया। इंदिरा हटाओ किसका नारा था? विपक्षी गठबंधन का, भारत के नागरिकों का, कामराज का, लाल बहादुर शास्त्री का। तो ये विपक्षी गठबंधनों का नारा था कि इंदिरा हटाओ। राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ? 1966, 1967, 1968, 1969। तो इनका निधन जो है 1967 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस के विभाजन के समय उस पार्टी के अध्यक्ष थे? के कामराज, मोरारजी देसाई, एस निजलिंगप्पा, इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस विभाजन के समय पार्टी अध्यक्ष थे एस निजलिंगप्पा। साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया? इंदिरा गांधी, गौड़ी हार्डिन, महात्मा गांधी, राहुल गांधी। तो ये गौड़ी हार्डिन ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? के कामराज, नीलम संजीव रेड्डी, जगजीवन राम, एस निजलिंगप्पा। तो ये थे के कामराज। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री। भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन है? ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, एम.एन. राय, ई.एम.एस. नंबूदरीपाद। तो भारत के प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री केरल से आए थे और ये थे नंबूदरीपाद। जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ? 1962, 63, 64, 65। तो ध्यान रखिएगा इनका निधन 1964 में हो गया। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? राबड़ी देवी, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है? म्यांमार, भारत, हांगकांग, चीन। तो हांगकांग एक देश नहीं है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, चौधरी चरण सिंह। तो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना
तो ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसकी जो स्थापना है अखिल भारतीय किसान सभा या कांग्रेस की स्थापना स्वामी सहजानंद ने की थी। स्वामी सहजानंद। एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही? वाजपेयी, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर। तो ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक बार 13 ही दिन के लिए रही। एक बार 13 दिन, एक बार 13 महीने, और फिर से एक बार उन्होंने 5 साल का कार्यकाल किया। तो एक 5 वर्ष, एक 13 महीने और एक के लिए 13 दिन के लिए ही सरकार थी उनकी। कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? मार्क्सवाद का, ब्रिटेन लोकतांत्रिक, गांधी का सर्वोदय, लेनिन का साम्यवाद। तो उन्होंने गांधी का सर्वोदय अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1889, 1885, 1905, 1916। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. ह्यूम ने। कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? 1968, 69, 70, 71। तो हमने देखा था 1969 में भी एक विभाजन हुआ था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्वतंत्रता के बाद। अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कभी भी स्वतंत्रता न लगाओ, सबसे पहले अगर कोई अध्यक्ष बनी हो वो एनी बेसेंट बनी है, महिला अध्यक्ष। इसके बाद अगर पूछा जाए कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये लिखेगा सरोजिनी नायडू। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के बाद जो बनी है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? 1983, 1984, 1985, 1986। तो ध्यान रखिएगा, भिंडरावाले केस पे जो अकाल तख्त पे हमला किया गया था सेना के द्वारा, उसी भिंडरावाले को जो मारा गया था, तो उसमें अकाल तख्त या मंदिर की कुछ क्षति भी हुई थी। इससे नाराज होकर कुछ सिख ने इनकी हत्या कर दी। तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हुई थी। और उसी समय दंगा भी दिल्ली में फैल गया था। दिल्ली या भारत में जो है दंगा फैला हुआ था 1984 में, सिख विरोधी दंगे या सिख नरसंहार दंगा। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, इनमें से कौन? तो ये थे मोरारजी देसाई। 1995 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? जकार्ता में, बांडुंग में, सिंगापुर में, हांगकांग में। तो ये बांडुंग में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।